बट विजय ने बताया कि विजय मेरा अच्छा दोस्त है और इन्होंने बोला कि मैं आशिकी कुछ करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, जैसे हो जाए लेट मी नो। मैं इनके घर गया था और I मैंने know. सुनाया था, तो इन्होंने बोला गाना सुना पहले, तो Yeah. मैंने गाना सुनाया, इनको पसंद आ गया। मैं बोला चलो आगे बात बढ़ाते हैं। Yes. मैं बोला आप पहले गाना सुन लो। तो इन्होंने आशिका जो किया था, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने किया। थैंक यू सो मच राहुल। तो फिर मैं आ गया कि हाँ करते हैं समथिंग, और आप सब लोगों के सामने आशिकी ये फिर से आ गया है। तो थैंकिंग ऑल यू गाइस। बिल्कुल बिल्कुल, आशिकी कभी ना पुराना हो सकता है ना कभी होगा। नहीं 2026 का उसके बाद भी रहेगा हमेशा। कोई नहीं 100% है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज यू आर एवरग्रीन, द रॉक स्टार, एवरग्रीन रॉक स्टार। थैंक यू राहुल वेरी भाई। मच। थैंक यू। भाई जब बात करें तो लुक का, तो वही मुझे 90 का लुक दिख रहा है, रॉक स्टार जैसा होता था। या तो किस तरह तैयारी करना पड़ा इसके, क्योंकि गाने में बेहतरीन आज के दौर के हिसाब से, तो बेहतरीन क्या बोलना चाहते हैं? पहले जो विजय ने मेरे को बताया, तो ये ड्रेस और सब चीज़ें का करने के बाद आशिकी का जो गाना था, फिर मेरे को फिर से आशिका का रिवाइज हो गया और बहुत अच्छे तरीके से ड्रम्स को देने के बाद, गिटार को देने के बाद सब लोगों का अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। एंड थैंकिंग ऑल यू गाइज या, बिकॉज ये ड्रम्स हैं एंड गिटार है, इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने किया है। सो थैंकिंग ऑल यू गाइस के ऐसे किया है। गाना देख के लगता है कि पार्ट 2 भी आने वाला है, जिस तरह पिक्चर में भी दर्द था, कास्टिंग में, इस गाने में भी दर्द है, प्यार है, लव है, इमोशन है, सब एक साथ है। किस तरह का आपसे हाँ, एक्चुअली कैसा, मैं जब इनसे मिला था ना, मैं पहले से मुरीद ही इनका, बहुत पहले से, और मैं पहले से ही कब से मैं इनको ढूंढ रहा था, और सालों बाद हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद मैंने जो गाना बनाना चाहा ना, वो मेरा एक ये था कि मैं देखिए, वो जो आशिकी है वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो उसका कोई मैच नहीं, ये इसका एक अपना रूप है नो राहुल। और मतलब हम लोगों ने, मैंने कोशिश की कि मुझे भी वो जो लोग मिस करते हैं ना अभी तक, कि राहुल को आना चाहिए उस रूप में, तो मेरे को लगता था कि यार राहुल एक्चुअली ही इज लुक लाइक हॉलीवुड स्टार, ठीक, इज लाइक हॉलीवुड स्टार, मतलब ऐसा इनकी लुक जो है ना हॉलीवुड स्टार जैसी है। तो मैंने इसलिए ये जो कॉस्ट्यूम, ये जो सब चीज़ें हैं ना, मैंने पहले बहुत उसको ऑब्जर्व किया। उसके बाद मैंने बोला कि मतलब सोचा कि मेरे बोला लुक होनी चाहिए, क्योंकि इतनी सूटेबल लुक जो है ना इन पे ही सूट कर सकती है। और देखो वो सूटेबल हुई, तो वीडियो में आप विजुअल देख सकते हैं कि किस लेवल का वीडियो का विजुअल है वो आया है उसी वजह से। तो इस तरह से जो गाने की मैंने काफ़ी, मैंने मतलब 3 महीने तैयारी किया गाने की, कम से कम ये करने के लिए। तो उसके बाद मैंने सब कुछ सोच के फिर जितना भी हो सकता था हमने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की। 100%। ओनली फॉर राहुल। और बाकी सब लोग हैं, तो मेरी आशिकी आप सब लोगों को देखना चाहिए फिर से। बिल्कुल, मुझे एक्साइटमेंट है। मैम आपसे जुड़ना चाहते हैं, किस तरह राहुल सर के साथ काम करके लगा कि वो लेजेंड एक्टर है 90 का, तो कैसे लगा अपन को? एक्चुअली मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि राहुल सर के साथ काम करने का मौका मिला, और उनके जो माध्यम रहे हमारे जगदीश जी, जिनके थ्रू हम जुड़ सके। तो बेसिकली आई एम एक्ट्रेस, और साइड बाय साइड समटाइम आई डू म्यूजिक ऑल्सो। कुछ गाने रिलीज रहे हैं, कुछ लाइनअप हैं, चीज़ें चल रही है। बट आज बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुशी है मुझे। थैंक यू। मैं एक्चुअली बहुत डरी हुई थी, मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी। सडनली मुझे सरप्राइज मिला, विजय सर, आदित्य, सब लोग, तो मैं बहुत नर्वस थी। सर की तरफ से क्या सीखने को मिला सर? आई कांट से सर की, मैं इतने बड़े इंसान के साथ बैठी हूँ, बता दूँ, बट वेरी गुड, सो नर्वस सर। नहीं ठीक है, थैंक यू, थैंक ऑल यू गाइस सर, ठीक है, थैंक्स। सर मैं जानना चाहता हूँ सर, रील युवा के साथ जो नई लड़कियां हैं, जो आज रील के दीवाने हैं, आजकल पर हमारे 90 में रील नहीं हुआ करते थे, तो आप इस गाने पे रील बनाए, तो जानना चाहता है सर आप जैसे हो जाता है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल,
करते हैं। और दूसरी बात ये भी कि ये जो चीज़ है ना, एक नए ढंग से मैंने पेश किया है इस चीज़ को। Correct. मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं पूरे म्यूज़िक से लेकर वो चीज़ें जो हैं वो नए ढंग से मैंने पेश किया है, कि ताकि नए ढंग से पेश करने के बाद राहुल की लुक्स भी आप देख रहे हैं पूरी बिल्कुल जो देखना चाहते थे, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना आपको कि ये हॉलीवुड स्टार है, इनकी जो लुक है ना हॉलीवुड स्टार है। और बेस्ट एक्टिंग मैं आशिकी, जुनून, सपने साजन के जुनून वन ऑफ माय फेवरेट। एंड मुझे जो इनकी ब्लैक शर्ट में वो लुक दिखती थी ना, तो मैंने बड़ा क्रेजी था उसी समय से। और आशिकी तो आइकॉनिक मूवी है, इट्स नॉट। तो यही सब को मिक्स करके और कुछ नया लेके ये जो गाना है तू मेरी आशिकी, ये बनाया है मैंने। और मेरे को सच में ऐसा लगता है कि जो भी राहुल सर के दीवाने हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। और 90 से लेकर लेटेस्ट तक भी आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए गाना, कि बीच का फ्लेवर जो दिया है वो न्यू एंड 90s का फ्लेवर मिला के जो चीज़ पेश की गई है। और राहुल इज ऑलवेज एवरग्रीन रॉक स्टार एंड सुपरस्टार। देखा जाए तो आप तो ही काफी सारे बड़े स्टार है, आप सिंगर भी हो, म्यूजिक भी किया आपने, मतलब बेसिकली पूरा चीज आप हम आपको गाने में तो कितना एक्साइटमेंट था। आज रिलीज हो रहा है, कहाँ पर रिलीज हो रहा है, क्या ऑडियंस को बताना चाहिए? देखिए एक्साइटमेंट की आप मुझे बात करेंगे तो इतनी ज़्यादा है कि मैं मतलब बात कर रहा हूँ लेकिन अंदर से थोड़ा सा मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये इतना क्या हो रहा है। लेकिन खुशी भी इतनी है कि भाई देखिए आफ्टर 26 ईयर्स, आशिक को 36 ईयर्स, लेकिन मैं तब छोटा था। तो लेकिन मैंने 26 साल से एक आप एक ड्रीम लेके चल रहे हैं आप, तो फिर उसके ऊपर मैं राइटर भी खुद हूँ और मैंने म्यूज़िक भी मेरा ही है। और ये मैंने म्यूज़िक सीखा है। और उसके बाद मैंने फिर जब इस चीज़ को मैंने किया तो मैंने पूरे दिल से किया हुआ कि राहुल के लिए मैं जो भी करूँगा ना मैं पूरे दिल से करूँगा। और मेरा बस एक सपना था कि मुझे इनके साथ काम करना हो तो लिरिक्स में अपने मनपसंद के लिखूंगा, इसलिए वो आशिकी जुनून सब उसमें है, आप देख सकते हैं। अगर मैं किसी से लिखवाता तो शायद मेरी मनमर्जी का नहीं हो सकता वो नहीं होता है ना, कोई और तरीके से सोचते थे। लेकिन मेरा तरीका सोचने का कि आशिकी भी इनकी फिल्म है, जुनून भी जो जानते हैं सबको सुपर हिट टॉप फिल्में हैं। हाँ बिल्कुल। और आशिकी जुनून तो एक आइकॉनिक मूवी है इनकी, बाकी भी है सबने सारे, मैंने ऑल ओवर 37 देखी है सर शूट कहाँ हुआ और कितने दिन में आप लोगों ने कितना आप लोग शूट किए? देखिए जो ये हम लोगों ने बहुत शॉर्ट टाइम में शूट किया हुआ वीडियो, वैसे देखा तो एक दिन में है। और सारा इंतज़ाम हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं जगदीश भारद्वाज जी, इनके कंपनी में रिलीज होगा वेद श्री में, वेद श्री एंटरटेनमेंट में, सॉरी, और वेद श्री एंटरटेनमेंट में ही मेरे सारे गाने आते हैं। और पूरा इंतज़ाम इनके हाथों में था, मुंबई में यही रहते हैं तो सब इंतज़ाम इनके हाथों में था। तो इन्होंने सारा इंतज़ाम किया हुआ है, पूरी सपोर्ट इनकी है मुझे यहाँ पे। मैं जैसे ही आता हूँ तो पूरा इंतज़ाम इनके हाथ में ही रहता है, बाकी मैं तो काम करता हूँ सर। जगदीश जी आपसे जानना चाहते हैं सर, इतने मल्टी स्टार फिगर जो गाने कर रहे हो, आई नो कि आप पहले भी बहुत सारे कर रहे हो, एक गाने लगते थे 2026 में बूम करने वाले हैं, तो कि आपने इसे सोचा थी कि राहुल राय के साथ कभी काम करेंगे? हाँ, बिकॉज विजय जी ने मेरे इतनी बार बोला हुआ है एक गाना बना और राहुल जी के लिए ही बना। ये गाना किसी और के लिए ना मैं लिख सकता था ना मैं बना सकता था। मैं राहुल जी का फैन जब से ही हूँ, आशिकी के टाइम से। तो आशिकी में कुमार शानू साहब के साथ गाने थे और राहुल जी के साथ इतना अच्छा वॉइस फिट हुआ था उस साथ। राहुल जी मेरे को ये गाना गा के बनाया है, सुनाया, मैंने बिल्कुल अपने जजमेंट से ही लिया है, काम करते काम किया, लिखा, गाना बनाया, राहुल जी से को सुना के राहुल जी ने कि हाँ बोल दिया। जिनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो मुझे खुशी हुई और आपको बहुत प्यार चाहिए, दुआ चाहिए और मैं सक्सेस होने वाला हूँ। जगदीश जी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको गाने के साथ साथ फिल्म भी अगर आप शुरू कर देते तो ज्यादा अच्छा होगा पूरा मेहनत करके, क्योंकि एक तो मेरी आशिकी अच्छा कमबैक फिल्म होगी राहुल सर के लिए, ऐसा आप लोग देखिए आप कह रहे हैं मुंबई की शक्ल सोच तो रहे ऐसा हो जाए। अरे हम तो सीरियसली आपने मुंह की बात छीन लिया। मेरा बिल्कुल मेरा पूरा मन है कि आगे आने वाले टाइम में पहले मैं
कि मैं ज़रूर एक अगर रहा तो मैं फ़िल्म ज़रूर करना चाहूँगा। और मैंने वेब सीरीज़ का भी एक ज़िक्र किया था Yeah, I राहुल know, से। I know. और है ना, द सेंसेशनल किलर, ऐसा हमने ठीक एक वेब सीरीज़ का किया था, लेकिन वो आगे फर्दर समय में शायद आपको मिले देखने के लिए। तो ये जो है, ये निहायत ही खुशी की बात है हमारे लिए आज भी, कि चलो इतना बड़ा हमने लॉन्च भी रखा है, और म्यूज़िक लॉन्च के लिए आप लोग सब आए हैं यहाँ पे, और इट्स ग्रेट प्लेजर। Yeah, thanking all you guys. Yeah. Thank you. राहुल सर, सभी फिल्मों के सीक्वल्स आ रहे हैं, जैसे कलर 2 आई, सेक्युलर पार्टी की, ग्रेट वॉर 2 आ रही है उनकी, ऐसे पुरानी फिल्मों के सीक्वल्स हो रहे हैं। आप भी आशिकी का सीक्वल या सीक्वल लेके आना चाहेंगे? आपको नए एक्टर्स के साथ बननी वो अलग बात है, आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं? ऐसा मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज 5 years हो गए हैं मेरे को ब्रेन स्टोर के बाद, बट अब जो हो रहा है एट द मोमेंट, कुछ फिल्म्स आ रहे हैं एंड OTTs आ रहे हैं, तो जैसे हो जाए फिर आपके सामने सब चीज़ें मैं पेश करूँगा। सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, एंड आई एम थैंकिंग ऑल यू गाइस। क्या अब ऐसा वक्त आ चुका है कि बहुत बड़े-बड़े जो भी सीनियर एक्टर्स के कमबैक हो चुके हैं, हाँ। हम चाहते हैं कि मैं आपका भी भी हूँ। बिग बैंग कमबैक हो जाए सर। हाँ, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी अपना काम के हिसाब से मैं फिर से कम बैक मैं करना चाहता हूँ, एंड सब लोगों की आशा है कि कम बैक के सामने में आप सब लोगों के सामने मैं आना चाहता हूँ। जी सर। और रियली ये बात सही है। देखिए, मैंने जो ये गाना बनाया है ना, इसीलिए बनाया मैंने कि मुझे एक, देखिए पहले भी ये सुपरस्टार है, जी, बिल्कुल। समझते कि नहीं, ये सिर्फ समय के हिसाब से एक कमबैक होगा, नहीं। अदरवाइज इनका कोई कमबैक का वो नहीं है कि भी कोई कमबैक दोबारा कोई नए नहीं, सही कोई बात है। ही इज ऑलरेडी सुपरस्टार, वो रह चुके हैं पोजीशन पे, एक रह चुका रहता ना आदमी। तो कैसा है कि देखिए वक्त बदलता रहता है, कुछ नया है तो कुछ नए में कुछ नया किया हुआ है। तो तू मेरी आशिकी भी देखा आपने, तो रियली ये एक लुक के साथ मैं आपको बोलता हूँ कि जो इनकी लुक्स है, जो इनकी एक्ट है जिसमें, और वो सराहना योग्य जरूर होगा इनकी लुक्स का, इनके अभिनय का, जो भी इन्होंने एक्ट किया हुआ है, इसमें एक्टिंग किया हुआ है, तो वो सराहने लायक है। आपने अभी देखा होगा, मैं दिल से, आप मुझे बताइए कि आपको इनकी लुक्स और इनका जो एटीट्यूड है उसमें, और जो फिट बैठना चाहिए था वो बैठा है कि नहीं, बताइए आप बिल्कुल मुझे। परफेक्ट। हमें 90s से आप याद सब आया था। आपने सब देखा है, तो आपको तो ऑब्वियसली अभी पता चल ही गया होगा। राहुल जी, आपने आशिकी में गिटार बजाया था, लाखों लड़कियां फैन हो गई, अब कितना जादू और चलेगा? अभी एक बार फिर से, ये फिर भी है आशिकी, और आशिकी रहते टाइम तक नहीं ये है। ठीक है, जैसे हो जाए लेट मी नो यार, बहुत अच्छी तरीके से। समझ में है कि आपने हर तरह के किरदार निभाया है, जब हम बात कर रहे हो कौन से ऐसे किरदार, किस तरह के रोल आप निभाना चाहते हो, जो माइंड में कभी सोचे हुए आप करना चाहते हो, किस तरह का आप रोल चाहते हो? विलन का अब कैसे हो जाता है, कैसे करना चाहिए, एटीट्यूड वाले में वो तो है, जैसे हो जाए आई लेट यू नो, बट विलन का है। देखो इनकी मेरी सोच कितनी मिलती, मैं बोला ना आपको कि सेंसेशनल किलर मैंने बोला था इनको तब भी, क्योंकि इनकी लुक्स वैसी है, ये कर सकते हैं। राहुल सर, अनु अग्रवाल जो आपकी फिल्म की हीरोइन थी, वो भी बहुत पॉपुलर है, अभी भी वो I know. सोशल मीडिया पे एक्टिव, तो हम चाहते हैं कि आप भी अगर इस तरह से रहे या साथ में कुछ करने का सोच रहे हैं। अन्नू अग्रवाल मेरी अच्छी दोस्त है, और जैसे मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, आई विल टेल सब लोगों के सामने। अन्नू अग्रवाल एंड राहुल रॉय, मैं बोलना चाहता हूँ 100% कुछ ना कुछ करते हैं। इतने सालों से जो प्यार मिलता आया है आशिकी को, कितना प्राउड फील करते हैं कि इस फिल्म का हिस्सा ये कल्ट है। आज भी हम रील्स देखते हैं आशिकी में, फिल्में अभी भी रिपीट करके देखते हैं, तो कितना प्राउड फील करते हैं, यू आर द आशिकी स्टार। इतने सालों बाद भी आपको लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। मेरे को तो पता नहीं था कि आशिकी के 67 years हो गए हैं। 36 it's 36, हाँ। 36, it's 26 ना, Yeah. it's 36, 90s 26. Yeah. So even now
सारे लोग हैं वो आते हैं और मैं आशिकी का कुछ काम करो, कुछ चीज़ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, Like me. बट हाँ बट मेरे को काम के बारे में आई डिड नॉट नो कि इतने टाइम के बाद भी ये सारे लोग आते रहते हैं नॉट, सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू ऑल दीज गाइस यार। और ऐसा ही लगता है जैसे आशिकी आई थी, 2 आई थी, 3 आ रही है, इन सब में भी आपको कास्ट किया जाना चाहिए था, वो भी बहुत जरूरी था मुझे लगता है। उस बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, आई डिड नॉट नो, मेरे को पता नहीं था, बट अगर आशिकी 4 आना चाहिए, 4 आएगा देन होपफुली आई वांटेड टू आस्क भट्ट साहब एंड मुकेश भट्ट कि आशिकी 4 अगर होता है मेरे को भी आना चाहिए। Because and you deserve actually, Rahul, you are the real hero. और आप देखिए अभी जो आपने लुक्स देखी है और जिस तरह का एटीट्यूड आपने देखा है, अगर ये आशिकी 4 में भी होता तो सोचिए आपकी क्या होता। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश भिड़ा दी है, लगा दी है, बोलते हैं ना मराठी भिड़ा दी है, लगा दी है। मतलब रियली कि मैंने वो चीज़ को पूरा जस्टिफाई करने की अपनी मेरी कोशिश किया है कि मैं एक पिक्चराइज से लेकर और उसका जो म्यूज़िक है वो बनाने से लेकर वो मैंने एक पूरी पुरजोर अपनी एक जो है कोशिश किया है कि मैं उसको जस्टिफाई कर सकूं। यस, तो क्या आगे भी गाने आप साथ में कर रहे हैं, क्योंकि ये गाना मुझे यकीन है चलेगा, बहुत हिट होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज ओनली राहुल। कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज राहुल। जगदीश जी को भी पता है। आप कहना चाहेंगे सर? जगदीश जी, सर आप अमित श्रीवास्तव जी एक्टर हैं जी। जगदीश जी हमारे बड़े भाई हैं और हमारा भी जो भी गाने वगैरह आते रहते हैं, जो भी आता रहता है इनकी कंपनी में ही आते हैं। और अभी विजय जी से हमारी उस दिन मुलाकात हुई, ये हमारे छोटे भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और राहुल जी तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ क्या है। हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड हैं, आज के फ्रेंड नहीं है, बहुत पुराने फ्रेंड हैं। और विजय जी ने बहुत अच्छा गाना बनाया, मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी। मैंने जब भी गाना सुना है, क्योंकि मैं सुरेश वाडकर जी के यहाँ सिंगिंग सीखता हूँ और एक गाना मेरा रिलीज हो चुका है सर की कंपनी में, अभी और तैयारी चालू है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा गाना और इतना अच्छा पिक्चराइज किया हुआ है। और मैडम को तो अभी मैंने देखा, तब मैंने देखा कि अरे मैडम भी है इसमें, वो भी हमारी फ्रेंड है। और राहुल जी और हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड हैं। राहुल जी हमारे ऑफिस में आते रहते हैं, हम लोग बैठते हैं, गप्पे मारते हैं। तो आज भी देखिए, मैं तो बुढ़ा लग रहा हूँ लेकिन ये आज भी अरे नहीं, मेरी तो 95 की एज है, लेकिन आज भी देखिए ये हमारे बहुत प्यारे ब्रदर हैं, यंग एंड हैंडसम, मैं मोस्ट हैंडसम गाय। विजय जी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा गाना बनाया है, बहुत अच्छा गाना बनाया है। आवाज इनकी बहुत अच्छी है। कल हम लोग कलिंगा में बैठ के चाय पी रहे थे, भैया भी थे साथ में। तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं सभी के लिए। लास्टली सर, राहुल सर लास्टली जाती है 2026 में फ्रेंड को गाने देखेंगे, इसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? अब आशिकी का जो दौर है फिर मैं जाना चाहता हूँ और सारे काम के हिसाब मैं फिर से आना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।